आज पूरा देश 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मना रहा है। आपको बता दें 1947 में हमें आजादी तो मिली, लेकिन देश को दो टुकड़े में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश के रूप में नई शक्ल अख्तियार की। देश के विभाजन से करीब 1.5 करोड़ लोगों का इस दौरान विस्थापन हुआ। 80 लाख गैर मुस्लिम लोगों का पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन हुआ, जबकि तकरीबन 75 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए। तो वहीं 5 से 10 लाख लोग उस वक्त हुए सांप्रदायिक दंगे की चपेट में आ जाने की वजह से मौत के घाट उतार दिए गए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहा है। फतेहपुर से एडी न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। जी सर, जो आज कार्यक्रम किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के समापन समारोह में जो प्रधान डाकघर फतेहपुर में आयोजित किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि आप देख सकते हैं जो बोर्डिंग समझ लगी है, इसका मेन मकसद यही था कि जो विभाजन विश्वास और धार्मिक आधार पर हिंसक विभाजन की कहानी हुई देश के बंटवारे के समय 14 अगस्त 1947 को, उसी को विभाजन के समय मारे गए लोगों को याद करना और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना के उद्देश्य, और उस समय विभाजन विभीषिका समय जैसा कि 5 से 10 लाख लोगों के उस समय मारे जाने की पुष्टि होती है के बारे में याद करना और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये मुख्य उद्देश्य रहा है आज के विभाजन विभीषिका के समापन का। क्या नाम है सर आपका? मैं अतुल कुमार शर्मा, अधीक्षक डाकघर फतेहपुर। चाहे जैसा विभीषिका हानिकारक और जिस भूमि पर युद्ध शुरू होता है नुकसान उसी भूमि का। हम बंटवारे की बात को लेकर के उतना नुकसान में नहीं है जितना कि अपने गलतियों के कारण। कुछ बातें इतिहास के पन्नों में आती हैं और कुछ दबी रह जाती हैं। समय के साथ लोग श्रुति परंपरा में उनको ग्रहण करते रहते हैं और पीढ़ियों तक। बंटवारा देश का नहीं हुआ, बंटवारा यहाँ के उन क्रांतिकारियों के दिलों का हुआ जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर, जिनके परिवार समाप्त फांसी के फंदे चूम लिए और उनका कोई नाम लेवा नहीं रह गया। नाम उनके लिए जाते हैं जिन्होंने अपने हित साधन के लिए देश को बंटवारे की सामग्री बना दी। इतिहास में जितनी बातें अंकित हैं उनके अलावा भी हमने कुछ और देखा है, जो कि हमने अंग्रेजों का काल देखा। ज़्यादा समझदार तो थे नहीं, अल्पायु थे, छोटी उम्र थी, लेकिन घटनाएं याद हैं, इसलिए लगता है कि ये आज की बात है। जब देश की स्वतंत्रता का समाचार लेकर के लेडी लॉर्ड माउंटबेटन भारत आई, नेहरू की क्लास फेलो थी और उनसे बताया कि आप स्वतंत्र होने जा रहे हैं। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना, वे जामनगर में एक मीटिंग ले
क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि जब देश स्वतंत्र होगा, देश की बागडोर सौंपी जाएगी तो कांग्रेस के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। अध्यक्ष अब्दुल कलाम आता है। एक मानसिक रस्साकसी इसके पहले से चल रही थी कि यदि देश स्वतंत्र होता है तो शासक कौन बनेगा। उसके लिए तमाम नाम थे और कुछ महत्वाकांक्षी लोग भी थे। मिस्टर जिन्ना मोतीलाल नेहरू की अवैध संतान थी, जो राजस्थान की एक मुस्लिम ग्वालियर से पैदा हुई। फारूक अब्दुल्ला भी मोतीलाल नेहरू की संतान थी। पंडित नेहरू तो वैध